गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बताया था। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का जो पुराना वाला जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में बता रहा हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले हम एस, वी और ओ। यहाँ एस का मतलब है सब्जेक्ट और वी का मतलब है वर्ब और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट हमेशा एक नंबर पे होता है, वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट थर्ड। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि 3 नंबर है वो 1 नंबर की जगह आ जाता है, 3 नंबर आ जाता है 1 नंबर की जगह और 1 नंबर चला जाता है 3 नंबर की जगह। तो हम ये देखते हैं ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह और वर्ब वहीं रहती है। तो हम देखते हैं बन जाता है 3, 2, 1। इसमें हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले ली, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट जगह ले ली और वर्ब ने अपनी जगह नहीं बदली। सेकंड चेंज हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमेशा हमें इसके बीच में वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हम क्या लगाते हैं बाय। क्या लगाते हैं बाय। और वर्ब की फॉर्म हम हमेशा कौन सी लेते हैं थर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम ऑलवेज यूज करेंगे। एक चीज़ और हमें क्या करना है, इसके बीच में हमें एक एडिशनल वर्ड जोड़ना है। वो एडिशनल वर्ड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हम हमेशा यहाँ पे एक एडिशनल वर्ड यूज करेंगे वर्ब से पहले। यहाँ पे एडिशनल वर्ड यूज करेंगे। वो देखते हैं कि एडिशनल वर्ड कौन सा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एडिशनल वर्ड हमारे सामने एडिशनल वर्ड कौन सा एडिशनल वर्ड है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि एडिशनल वर्ड का जो फॉर्मेट है वो हमारे सामने इस तरह से फॉर्मेट है कि एडिशनल वर्ड का जो हमने सिंटैक्स देखा था, एडिशनल वर्ड का जो यहाँ पे मैंने आपके सामने बॉक्स के अंदर रखा है, क्या आप यहाँ देखते हो एडिशनल वर्ड का जो फॉर्मेट है कि यदि फर्स्ट फॉर्म हो तो हम जोड़ेंगे इज आर एम। क्या जोड़ेंगे इज आर एम। फर्स्ट फॉर्म है तो क्या जोड़ेंगे इज आर एम। सेकेंड फॉर्म है तो जोड़ेंगे वाज वर और थर्ड फॉर्म है तो क्या जोड़ेंगे बीन और फोर्थ फॉर्म है तो हम जोड़ेंगे बिंग और फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि कुछ और होता है तो हम जोड़ेंगे बी। इस तरह से हमने देखा कि एडिशनल वर्ड के रूप में हम कुछ ना कुछ जोड़ेंगे और हम यहाँ देखते हैं एडिशनल वर्ड के रूप में कैसे जोड़ रहे हैं। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले सेंटेंस में सीता कुक्स फूड। कुक्स कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म। इसके लिए एडिशनल वर्ड आएगा इज आर एम। तो हमने यहाँ पे देखा हमने एडिशनल वर्ड क्या यूज किया है इज। क्या यूज किया है इज। ये रहा इज जिसको हमने यूज किया है। एडिशनल वर्ड क्या यूज किया है इज। ध्यान देखना जो एडिशनल वर्ड है वो हम यहाँ इज यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हमारा एक्टिव में फॉर्म कौन सी है फर्स्ट कुक्स, इसलिए हम एडिशनल वर्ड यूज क्या करेंगे इज। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस सीता कुक्ड फूड। यहाँ पे कुक्ड कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म। इसके लिए हम एडिशनल वर्ड यूज करेंगे वाज। क्या यूज करेंगे वाज। थर्ड सेंटेंस है सीता हैज़ कुक्ड फूड। सीता हैज़ कुक्ड फूड, इसके अंदर हैज़ कुक्ड थर्ड फॉर्म है तो हमने इसके लिए एडिशनल वर्ड यूज किया है बीन। क्या यूज किया है बीन। एडिशनल वर्ड यूज होगा बीन। ठीक। फोर्थ फॉर्म हमेशा कौन सी होती है आईएनजी। कौन सी होती है आईएनजी, जो कि यहाँ पे कुकिंग है, इसलिए हमने इसमें एडिशनल वर्ड यूज किया है। फोर्थ फॉर्म होने पर हम यूज करते हैं बीन, बिंग, BEING बिंग। और पांचवा सेंटेंस हमारा है फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ हो तो यहाँ सेंटेंस है सीता विल कुक फूड। यहाँ पे विल जो कि एक एडिशनल वर्ड आपको नज़र आ रहा है कुक के साथ और फर्स्ट फॉर्म के साथ विल कैन कुड कुछ भी हो तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे हम एडिशनल वर्ड यूज करते हैं बी। क्या यूज करते हैं बी। तो यहाँ पे हमने यूज किया है विल बी। इस तरह से आपको सबको क्लियर है कि हम एडिशनल वर्ड कौन सा यूज करेंगे। और एक चीज़ मैंने आपको और भी बताई थी कि प्रोनाउन संबंधी चेंजेस क्या करना है आपको, कि प्रोनाउन संबंधी चेंज करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर
ही दिखे तो उसको किस में चेंज करेंगे, हिम में। सी दिखेंगे तो हर में। दे दिखेगा तो देम। वी है तो अस। आई है तो मी। ये बात आपको और भी ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि अगर कुछ वाक्य ऐसे आए जो कि इंपेरेटिव हो। क्या हो, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव वाक्य क्या होते हैं, इसको भी हम देखते हैं। इंपेरेटिव वाक्य ये होते हैं कि जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव वाक्य। अब हमारे यहाँ पे इंपेरेटिव वाक्य क्या है उसको हम देखते हैं। इंपेरेटिव वाक्य को पढ़ने से पहले आपको भी पहचान होनी चाहिए कि इंपेरेटिव वाक्य क्या होते हैं। हम देखते हैं इंपेरेटिव वाक्य के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपेरेटिव वाक्य, और इंपेरेटिव वाक्य के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इंपेरेटिव वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। और जब भी इंपेरेटिव वाक्यों को देखेंगे तो आपके दिमाग में ये आता है कि अगर हम हिंदी में इसको देखते हैं तो हिंदी में इसका उच्चारण लास्ट वर्ड क्या होगा, ओ। क्या होगा, ओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट वर्ड इसका उच्चारण होगा ओ। अब उच्चारण वाला वर्ड हमें देखना है कि लास्ट वर्ड इसका ओ, जैसे खाना पकाओ, दरवाज़ा खोलो। अब इसको हम नेक्स्ट किस तरह से देखते हैं, तो यहाँ देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है खाना पकाओ। पहचान, हिंदी में पहचान लिखी हुई है ओ। क्या लिखी हुई है, ओ। इसकी पहचान के लिए हम ये शब्द पकड़ते हैं कि हिंदी में जब इसकी पहचान करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी पहचान क्या है, ओ। अब आपको कहीं भी ओ मिले पीछे वर्ड, जैसे खाना पकाओ, पकाओ, आपको वर्ड मिलेगा ओ। क्या मिलेगा, ओ। और जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऊपर की ओर खाना पकाओ, दरवाज़ा खोलो, पीछे क्या आ रहा है, ओ। इसको बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है लेटो बी थर्ड। हमने यहाँ फॉर्मूला बनाया लेटो बी थर्ड। आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा होगा लेटो बी थर्ड। ये फॉर्मूला है लेटो बी थर्ड। यहाँ पे लेट, उसके बाद ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमेशा हमें यूज में लेके वाक्य बनाने। कौन से वाक्य, आज्ञार्थक। जैसे हम यहाँ देखते हैं पहला हमारा सेंटेंस है, पहला हमारा यहाँ पे सेंटेंस है आपके सामने, ओपन विंडो, ओपन द डोर। ओपन द डोर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे लेट। क्या लगाएंगे, लेट। तो आप देखते हो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं लेट। उसके बाद हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, आपके सामने ऑब्जेक्ट हमारा है पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा है डोर। तो लेट के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, द डोर, द डोर। फिर हम आएंगे बी। क्या लिखेंगे, बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको मालूम है ओपन है फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी ओपनड। क्या बन जाएगी, ओपनड। तो हम फिर से देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, द डोर। फिर यूज करेंगे बी और फिर यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस हो गया। तो इसको याद करने का तरीका है लेटो बी थर्ड। क्या तरीका है, लेटो बी थर्ड। सेकंड हमारा सेंटेंस था मेक ए टी, मेक ए टी। तो फिर हम इसको देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, लिख दिया लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, टी, तो ऑब्जेक्ट जगह आ गया टी। फिर हम देखते हैं क्या आएगा, बी, ये आ गया बी। और मेक की थर्ड फॉर्म होगी मेड, तो हमेशा यही क्या करेंगे, मेड। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस क्या है। तो आप देखते हो कि थर्ड सेंटेंस यहाँ पे है ईट मैंगो, ईट मैंगो। इसके लिए हम बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, ठीक। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट मैंगो, फिर लिखेंगे बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की बन जाएगी ईटन। इस तरह से हमने देखा जो हमारा फॉर्मूला है वो हमेशा फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, हमारा फॉर्मूला यही रहेगा लेटो बी थर्ड, लेटो बी थर्ड। अब चौथा वाक्य राइट ए लेटर और पांचवा कुक फूड। तो आप इसको फिर बना सकते हो, पहले लगाओगे लेट और राइट ए लेटर में ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर, तो आप लिखोगे लेट अ लेटर। फिर लिखोगे बी और राइट का बन जाएगा रिटर्न, तो वाक्य आपका बन जाएगा लेट अ लेटर बी रिटर्न। इसी तरह से कुक फूड का क्या बनेगा, तो आप बना सकते हो, सबसे पहले लिखोगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, फूड, लेट फूड बी, कुक का हो जाएगा कुक्ड। इस तरह से हमने ये वाक्य देख लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव वाक्य। कैसे वाक्य, नेगेटिव। नेगेटिव वाक्य में क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है लेटो नॉट बी थर्ड, क्योंकि ये वाक्य कैसे है, नेगेटिव। कैसे वाक्य है, नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने पहले फॉर्मूला देखा था उसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे नॉट डालना है। क्या डालना है, नॉट।
यहाँ पे इस जगह नॉट, लेट टू बी थर्ड में ऑब्जेक्ट के बाद क्या घुसाना है, नॉट। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है। तो आपके सामने जो पहला वाक्य था ओपन द डोर, उसी का हमने नेगेटिव में बनाया है डू नॉट ओपन द डोर। अब इसका हम कैसे बनाएंगे तो हम देखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले काम करते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट। तो हमने लिख दिया लेट। फिर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, द डोर, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट द डोर। ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपको लिखना है नॉट। फिर आपके आएगा बी और ओपन की थर्ड फॉर्म बन जाएगी ओपनड। तो आपका बन गया लेट द डोर नॉट बी ओपनड। अब नेक्स्ट वाक्य आपका है डू नॉट मेक टी। ये भी नेगेटिव है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही फंडा आपके सामने है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट। अब हम सबसे पहले जब हमने लेट लिख दिया है तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, टी, तो हम लिखेंगे टी। उसके बाद कौन आएगा, नॉट। ये ऑब्जेक्ट था टी, फिर आया नॉट, फिर आएगा बी। और वर्ब की यहाँ पे वर्ब कौन है, मेक। मेक की थर्ड फॉर्म बन जाएगी मेड, तो बन जाएगा लेट टी नॉट बी मेड। अब थर्ड वाक्य है डू नॉट ईट मैंगो। आप इसको आराम से बना सकते हो। नेगेटिव वाक्य है तो शुरुआत करोगे लेट ओ नॉट बी थर्ड, लेट ओ नॉट बी थर्ड। शुरुआत में लिखोगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, मैंगो। फिर उसके बाद आपको लिखना है नॉट और फिर लिखना है बी और ईट की फॉर्म हो जाएगी इटन। तो वाक्य बन जाएगा लेट मैंगो नॉट बी इटन। इस तरह से हमने आज यहाँ तक वाक्य देखे। आगे अर्थक वाक्य की क्या पहचान होती है तो आपको मालूम है। आगे अर्थक पहचान की जब भी हम पहचान करेंगे तो उसके पीछे हमेशा क्या आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ओ आएगा। क्या आएगा, ओ। इस तरह से हिंदी में हम वाक्य को पढ़ते हैं तो पीछे क्या आएगा, ओ। जैसे खाना खाओ या जाओ, जैसे मैंने वाक्य लिख दिया जाओ, या मैंने लिख दिया आओ, या मैंने लिख दिया पढ़ो, या मैंने लिख दिया पढ़ो। तो इन सब वाक्यों में पीछे क्या आ रहा है, ओ। तो हम कह सकते हैं ये हमारे सारे के सारे वाक्य कौन से थे, इंपरेटिव। और इंपरेटिव की पहचान क्या होती है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। जैसे हम लिखते हैं ओपन डोर, ओपन डोर। तो अब इसका फिर हमसे रिकॉल करते हैं। हम यहाँ देखते हैं ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुए हैं तो इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, अर्थात आगे अर्थक वाक्य। अब इसका हम उसी फॉर्मूले से बनाएंगे। हमारा फॉर्मूला था लेट ओ बी थर्ड, लेट ओ बी थर्ड। यहाँ लेट का मतलब लेट से शुरू करेंगे तो लेट आपका वाक्य से शुरुआत करते हैं लेट। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन है, डोर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे डोर, DOOR, डोर। फिर हम लिखेंगे बी और ओपन की थर्ड फॉर्म में हम लिख देंगे ओपनड, OPENED। पीछे क्या आ जाएगा, ई और डी। इस तरह से हमने देखा इंपरेटिव सेंटेंस बनाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है लेट ओ बी थर्ड। अगर ये वाक्य आपका डू नोट से आता है, किसे आता है, डू नोट ओपन द डोर। अगर आपका वाक्य आता है डू नोट ओपन द डोर, आपका वाक्य आता है डू नॉट ओपन द डोर, तो उसको कैसे बनाओगे, तो मैं आपके सामने वाक्य लिखता हूँ डू नोट ओपन डोर। तो आप इसका वाक्य कैसे बनाओगे, सभी कमेंट बॉक्स में लिखें। इसको बनाने का तरीका है लेट ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म। हमने यहाँ देखा कि हमने यहाँ पे जो फॉर्मूले देखे हैं उसको हमने किस तरह से करना है। ध्यान देखो कि लेट के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इस वाक्य को बनाते समय पहले क्या लिख देंगे, लेट, ठीक। अब ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, डोर, तो हम लिख देंगे डोर। फिर हम लिखेंगे नॉट, फिर हम लिखेंगे बी और फिर हम लिख देंगे थर्ड फॉर्म ओपनड। क्या लिख देंगे, ओपनड।
इस तरह से हमारा वाक्य कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को या अपने दोस्तों को ये टॉपिक बताएं। इस तरह से हमने देख लिया आज एक लेट टू बी थर्ड और लेट टू बी नॉट थर्ड। अब हम इसको वाक्यों के देखते हैं कि हमारे सामने दो तरह के फॉर्मूले थे और दोनों फॉर्मूले कौन कौन से थे। एक तो था लेट टू बी थर्ड और एक था नेगेटिव में लेट टू नॉट बी थर्ड। तो दो वाक्य हमने देखे और इन वाक्यों की हमने प्रैक्टिस भी कर ली। ये पॉजिटिव वाक्य थे और इसके अलावा हमने नेगेटिव वाक्य भी देख लिए, ये नेगेटिव वाक्य थे और इनकी पहचान भी हमने देखी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।